हाँ तो भाई अपन ये सवाल कर रहे थे, इस सवाल को अभी लेते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने b क्या माना यहाँ log 20, तो यहाँ से तो हमारा पर्पस सॉल्व होगा नहीं, तो b को हम लोग क्या अज्यूम करें। जैसे यहाँ वाला तो इससे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो नहीं रहा है क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं हो रहा आगे। तो ये मान लीजिए मैंने ले लिया log 25 और यहाँ ले लिया बेस 3। ठीक है, log 25 टू द बेस 3 एक कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो इसके ऊपर चढ़ा देते हैं इसको। तो चढ़ाया तो log बेस 3 25 हो गया। इसे सिंप्लीफाई किया, x बराबर 3 की पावर 1/2 log 3 और ये 25 1/2 इसके ऊपर ले गए, ये आपस में कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया? तो 5 आ गया। और x का मान अगर 5 आ गया तो x क्या बन गया? रेशनल बन गया। क्या बन गया भाई? रेशनल बन गया। अगर रेशनल बन गया तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। बी पार्ट में देखते हैं हम लोग, बी पार्ट में देखते हैं। तो बी पार्ट हमें क्या कर रहा है? यदि ए रेशनल है, ए इस बार रेशनल है, तो कोई भी एक रेशनल ले लो। लेट ए बराबर कितना ले लें? मान लीजिए 2 ले लें। और b इज इर्रेशनल ले लें, तो इर्रेशनल ले लें तो b को क्या मान ले भाई? या a3 ले लेते हैं। और b को इर्रेशनल है तो वही ले लेते हैं log बेस 3 और ये कितना रे बाबा? 25। तो कह रहा है देन x कैन बी रेशनल। तो हमारे पास x कितना आएगा? x बराबर a कितना है? 3 log बेस 3 और ये 25, ये कटेगा तो ये कितना दे गया? 25। यस, 25 रेशनल है। तो अगर ऐसा है तो आंसर बी भी आ गया। और तीसरा सवाल अगर है, तीसरा ऑप्शन, यदि ए इर्रेशनल है और बी रेशनल है, तो ये तो लाजमी सी बात है यार, सी ऑप्शन तो हर कोई बता देगा। सी ऑप्शन कह रहा है क्या? यदि ए इर्रेशनल है तो मान लो कि ए बराबर कितना ले लिया? √3 और बी रेशनल ले लिया तो बी माने कितना मान लिया? 2। तो ये x बराबर a की पावर b, a की पावर b मतलब √3 की पावर कितना? 2। तो डेफिनेटली 3 होगा जो कि क्या है? रेशनल है। खत्म बात। तो सी भी करेक्ट आंसर होगा। और फिर इसी हिसाब से अगर डी बता रहा है तो कह रहा कि डी में a एंड b दोनों रेशनल है। अच्छा ये बताओ यार, किसी भी रेशनल नंबर की पावर रेशनल तो हमेशा ही रेशनल होता है, इसका मतलब डी भी करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी चारों होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी चारों के चारों आंसर होंगे। एंड दिस इज द टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। सो आप इसे भी उतार लें। करेक्ट, जल्दी से इसे कॉपी कर लें। क्या किया गया है? कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के लाइए जिसकी मदद से हम लोग ये काम कर सके। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? तो क्योंकि उसने क्या दिया है? कैन दिया है, कैन। अच्छा ये बताओ, अगर कैन ना देके शुड दे देता, शुड दे देता, इसका मतलब होगा ही होगा, हर बार होगा, तो वो तो फिर डी आंसर करेक्ट हो जाता। क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर की पावर रेशनल, किसी भी रेशनल नंबर की पावर रेशनल, वो क्या होता है? रेशनल ही होता है। अच्छा एक और ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता ना, कौन सा? ये सी भी करेक्ट हो जाता, क्योंकि ए इर्रेशनल और इर्रेशनल की पावर रेशनल, इर्रेशनल की पावर रेशनल, इर्रेशनल नंबर, तो भाई बी, हर बी हम लोग कोई भी एग्जांपल लेके दिखा देते। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी करेंगे तो हमारे पास कैन था, तो कैन मतलब हो सकता है। अगर आपने एक भी एग्जांपल दे दिया मतलब आपकी बात करेक्ट मानी जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन था, तो इसको भी हम लोगों ने कर लिया। सही बात है। नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं। एक आध सवाल और लेते हैं हम लोग, उसके बाद अगली बात करते हैं। राइट, सो एक आध सवाल और लिखा जाए। सवाल है ये
यदि इफ a greater than 0 then solve 2 log base x a plus log base ax a plus 3 log a square x a बराबर 0। ठीक है, इसे हमें क्या करना भाई, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है मतलब किसके लिए सॉल्व करना है, तो ए तो पॉजिटिव दिया उसने, ए क्या दिया, पॉजिटिव दिया है। ए पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब हमारे पास इसे सॉल्व कैसे करना है, मतलब एक्स सॉल्व करना है। देन सॉल्व एक्स, या लिख देता हूं देन सॉल्व एक्स। अच्छा, तो क्या करेंगे भाई, हमारा तो मेन मोटो वही होता है कि सबसे पहले ये एक लॉगरिथम इक्वेशन दिखाई दी, और इस लॉगरिथम इक्वेशन में बेस यहाँ x है, यहाँ ax है, यहाँ a स्क्वायर x है, यहाँ आर्ग्यूमेंट a है। हाँ, मामला तो बन गया। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें, पलटी मार। बेस किस में बदलेगा, आर्ग्यूमेंट में, और आर्ग्यूमेंट किस में बदलेगा, बेस में। सही बात है कि नहीं, हाँ बोले साहब सही बात है। अच्छा, तो अगर सही बात है तो मुझे एक बात बता भाई, एक बात बताएगा पहलवान। अच्छा यार, एक बात बताओ कि अगर मान लो मैं a का वैल्यू 1 दे दूं तो हर बार ही सेटिस्फाई करेगा ना यार। बोले साहब a का वैल्यू 1 दे दो, तो a 1 दे दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर, तो हमारे पास ये सवाल दो केस में जाएगा भाई। ये सवाल दो केस में क्यों गया, क्योंकि अगर log 1 log 1 log 1 0 बराबर क्या, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। अब तो मैंने लिखा है, अब यदि a बराबर कितना लिखा, 1, a बराबर अगर 1 लिखा, a बराबर कितना लिखा, 1 लिखा, तो a बराबर अगर 1 हो गया तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर फिर हमें x निकालेंगे तो ये x 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये वाला log अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन x बिलोंग्स टू, अच्छा अगर a बराबर 1 हो गया मतलब 0 बराबर 0, ये स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू है, और ट्रू स्टेटमेंट का आंसर क्या होता है, तो r होता है। तो हमने लिखा r, लेकिन क्या सारी वैल्यू ले लेगा x, नहीं, क्योंकि a 1 है तो फिर ये x 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये log और ये log दोनों अनडिफाइन हो जाएंगे। इसीलिए इसमें से आपको किसे घटाना पड़ेगा, 1 को। तो पहले केस के अनुरूप आंसर इस क्वेश्चन का x बिलोंग्स टू r में से 1 को हटा दीजिए, यदि a का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। सर एक बात बताइए, आपने यहां केस क्यों लिया? अरे भाई, अगर मैं केस नहीं लेता तो मामला गड़बड़ हो जाता, क्योंकि a नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और a नेगेटिव नहीं हो सकता तो a तो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव में भी ये है कि 1 पर मामला लफड़ा हो रहा है। 1 पर अगर हम a का वैल्यू 1 रख दे तो इधर log 1 log 1 log 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, लेकिन बेस उस कंडीशन में 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो अगर ये 1 है तो x अगर 1 हो गया तो मामला पलट जाएगा। इसीलिए हम लोग यहां पर x r माइनस कितना दे देगा भाई, r माइनस कितना दे देगा, 1। लेकिन फिर अगला सवाल है कि साहब क्या x, अगर a तो आपने फिक्स कर दिया, तो क्या x यहां पर सारी वैल्यू ले लेगा? सर गड़बड़ है ना, क्या कि ये तो फिक्स कर दिया, अब r में तो नेगेटिव भी आता है, तो नेगेटिव गुणा 1 तो नेगेटिव हो गया ना, तो यहां भी लफड़ा है। इसीलिए r ना करके क्या करेंगे, r प्लस, हर बात का ध्यान रखिए, r 0 बराबर 0, वेल एंड गुड, सही बात है। मैथमेटिक्स में अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो हम आंसर कितना देते हैं, r देते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए ध्यान से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये r प्लस का मतलब पॉजिटिव नंबर देंगे, x का भी यहां पर क्या वैल्यू आना चाहिए, पॉजिटिव, नहीं तो हमारा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। वही वाला डायलॉग, ऐसा बेटा क्या काम का जो इस परिवार का नाम क्या करे, खराब करे।
और हमें उस टाइप का बेटा नहीं बनना है जिससे हमारी फैमिली का नाम क्या हो बेटा, खराब हो। ठीक है, हम तो हमेशा से ही अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि आप तो सब लोग अच्छे बच्चे हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो ये R प्लस लेने का मतलब मेरा समझ में आया। अगर अकेला R लिख दिया तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बी केयरफुल, बी अलर्ट। तो ये केस क्यों बांटे, ये बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि हमें A का मान अगर 1 है तो हमें एक आंसर तो डायरेक्टली ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए, और A पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर केस नंबर कितना लेंगे, 2। यदि A क्या नहीं होना चाहिए, 1। अगर A 1 नहीं होगा तब हम लोग हमारा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग पल्टीमार प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी भाई, पल्टीमार प्रॉपर्टी, करेक्ट, यूजिंग पल्टीमार प्रॉपर्टी। तो पल्टीमार प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, 2 बेस आर्ग्यूमेंट बन जाता है। आर्ग्यूमेंट क्या बन जाता है, बेस। तो ये 2 लॉग बेस कितना हो जाएगा, a x। a का मान 1 नहीं है भाई, बेस 1 नहीं है, तो ये डिफाइन है। प्लस कितना, 1 अपॉन लॉग बेस a, इधर कितना ax, एंड प्लस 3 अपॉन लॉग बेस कितना a स्क्वायर x, एंड बराबर कितना 0। इसमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहां पर हमको ये चीजें गुणा में दिखाई दी, गुणा में दिखाई दी तो हम लोग क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी 2 डिवाइडेड बाई लॉग x टू द बेस a प्लस 1 अपॉन, इसमें प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो इसे लिखेंगे log a टू द बेस a प्लस log x टू द बेस a प्लस 3 बाई log बेस a स्क्वायर एंड प्लस log x टू द बेस a बराबर कितना रे बाबा, 0। तो यहां से log a का वैल्यू कितना, 1। सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाई log x टू द बेस a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log x टू द बेस a प्लस 3 बाई, ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस log x टू द बेस a बराबर कितना, 0। एक और डायलॉग, अगर जब भी कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो एक जैसे दिखने वाले एक्सप्रेशन को आप हमेशा टी मान लीजिए। ये मेरा डायलॉग है। व्हाट इज द डायलॉग? इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग लॉग में अनकंफर्टेबल हैं, हाँ हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि लॉग हम पहले से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम टी वगैरह ये चीजें पहले से पढ़ते हैं, एक्स वगैरह, वाई वगैरह, जेड वगैरह, हमारे माना द वैल्यू एक्स, माना द वैल्यू टी, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हम पहले की क्लासों में करते हुए आते हैं, इसीलिए हम उनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। तो मेरा डायलॉग, एक जैसे दिखने वाले एक्सप्रेशन को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो माना लेट log x टू द बेस a बराबर कितना, t, इसे t मान लिया। तो भाई ये केस 1 का आंसर है। तो केस 1 का जो आंसर था हमारा उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। केस 1 का आंसर जो था वो x बिलोंग्स टू क्या था, r पॉजिटिव माइनस कितना, 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। और ये केस क्या था, दिस केस इज यदि a का मान क्या था, 1 था, तब हमारा आंसर वो था। अब मैं इस मोहल्ले को मिटाऊंगा, दिस साइड मैं इसे क्या करूंगा, रफ करूंगा। सही है भाई? चलिए, सो ये कितना आ जाएगा भाई, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 बाई 1 प्लस टी प्लस 3 बाई 2 प्लस टी बराबर 0। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन से हमें डरना नहीं। क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा t इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, इधर ये आएगा 2 इंटू ये एक्सप्रेशन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 प्लस t इंटू टी प्लस 2 प्लस 3 इंटू टी प्लस 1 बराबर 0।
अच्छा ये बताइए, कोई भी फ्रैक्शन जीरो, मैं यहां लिख देता हूं, यदि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बराबर जीरो है तो ये जीरो किसकी वजह से है, कौन जिम्मेदार है इस जीरो को? अगर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब है उसका न्यूमरेटर क्या है, जीरो। न्यूमरेटर का मतलब अंश और डिनोमिनेटर का मतलब हर। अगर अंश बटा हर बराबर जीरो है मतलब वो जीरो का कारण कौन है, अंश है। करेक्ट? तो ये हमारा अंश है, इसे जीरो मार दीजिए। दिस इज 2 इंटू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी स्क्वायर टी और ये कितना 2t, दैट मीन्स 3t, एन प्लस कितना 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस कितना 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस कितना 3t बराबर जीरो। डायरेक्टली बराबर जीरो, क्योंकि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर जीरो है, इसका मतलब जीरो किस वजह से है, न्यूमरेटर की वजह से। 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर 3 4 और 2 6, 6t स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6t, 6 और 2 8, 8 और 3 11t, 8 और 3 11t। अच्छा फिर 2 और 2 4, 4, 2 और 2 4, करेक्ट है क्या भाई? 2 दूनी कितना 4, फिर यहां से तो हमें कोई और 4 ही आएगा, प्लस 4 बराबर कितना 0। सही है? तो इसके हमें फैक्टर करने हैं। ये 6 है और ये 4 है, 24 हो रहा है। 24 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, तो 24 कैसे आएगा, 8 और 3 हो जाएगा, तो 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3t, 8 और 3 11 और 8 3 24 प्लस 4 बराबर कितना 0। इन दोनों में से कितना कॉमन, तो 2t कॉमन, तो ये कितना 3t प्लस कितना 4 एन प्लस 1 कॉमन एंड दिस इज 3t प्लस 4 बराबर कितना 0। तो यहां से ये वाला क्वांटिटी दिस इज 2t प्लस 1 और इनटू 3t प्लस कितना 4 बराबर कितना 0। तो हमारे पास t के 2 मान आ रहे हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहीं पे लिखता हूं। एक तो t का मान आया -12 और एक t का मान आया -4/3, दिस इज। लेकिन मुझे t नहीं चाहिए था, मैंने तो t इसको माना था। अगर आपने इसको माना तो यहां लिख दीजिए आप log x टू द बेस a बराबर -12, करेक्ट, और यहां log x टू द बेस a बराबर -4/3, बी केयरफुल, माइनस है भाई। तो भाई अगर आपको यहां से x चाहिए, अगर आपको यहां से क्या चाहिए, x चाहिए, तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो आपने एंटी लॉग लिया तो क्या लिखेंगे भाई, बता दीजिए। थोड़ा सा इसको इधर लाइन को खींचते हैं भाई, एंटी लॉग लेते हैं तो x बराबर, ये बेस इसके नीचे घुस जाएगा, a की पावर -1/2 और इधर x बराबर a की पावर -4/3। तो ये दो आंसर आए कब, जब a का मान क्या नहीं है, 1 नहीं है। तब हमारे पास अगर 1 नहीं है तो डेफिनेटली आंसर इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा, a आएगा। और यदि a 1 है तो आंसर इन टर्म्स ऑफ a नहीं आएगा, क्योंकि a बराबर तो आपने 1 ले लिया। तो केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग आंसर आया, यदि a क्या नहीं है, 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है तो x बराबर a की पावर -12 और x बराबर a की पावर -4/3। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार फिर से कहीं कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, वैसे तो ठीक ही लग रहा है। -12 था तो x बराबर a की पावर -1/2, x बराबर a की पावर -4/3, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम 2 केस बना के देंगे, क्योंकि हमें a के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यदि a बराबर कितना है 1, तो आंसर x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव में से 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 रहने से बेस में 1 क्रिएट हो जाएगा और वो लॉग को क्या कर देगा, अनडिफाइंड कर देगा। तो प्लीज इसे आप उतार लीजिए।
करेक्ट। सो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, तो अगेन दिस इज ए गुड क्वेश्चंस, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, करेक्ट। सो फाइन, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल हम लोग इसमें और लेते हैं, अगला सवाल इसमें और लेते हैं। सो वी राइट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? Find the value of a की पावर log बेस b और इसका आर्ग्यूमेंट log बेस b n। थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूं, a की पावर में है ये पूरा मामला, क्वेश्चंस को गलत ना देखें, b a, ये पूरा मामला a की पावर में लिखा हुआ है। इसका मुझे क्या चाहिए? मान चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। ठीक है, सही बात है। तो कैसे निकालेंगे? निकल जाएगा। कैसे? तो कैसे सर? ऐसे। हमें तो इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं ना। इसका आर्ग्यूमेंट है ऊपर वाले लोग का, इसका आर्ग्यूमेंट ए है, दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान है। तो हमारी बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमारी बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहती है? यूजिंग बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, आपको ये बताओ। वो ये कहती है कि अगर लिखा हुआ है log बेस ए बी, तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, और जो बेस मान लो हमें P चाहिए तो हमने P लगा दिया। ये वेल डिफाइन होने चाहिए भाई, ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो ऊपर वाला ऊपर तो नीचे वाला नीचे, जो बेस चाहिए वो लगा दो। तो बेस को यार हटा भी तो दो। इस क्वांटिटी को अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये हमने बेस चेंज करा, इधर गए, तो हम इधर से इधर भी तो आ सकते हैं, मतलब इस P को हटा दें। हाँ यार, सही लग रहा है, क्योंकि यहां बेस भी है, यहां भी बेस भी है, यहां का आर्ग्यूमेंट अलग है, यहां का आर्ग्यूमेंट अलग है। तो एक काम करते हैं ना, इसी को हटा देते हैं और इसको कहां छाप दें? ऊपर। मतलब बेस में कौन चला जाएगा? ए। सर हो गया सर सवाल। कैसे? एक बार फिर से, इस प्रॉपर्टी से मैं इधर आ रहा हूं, ये मैंने इधर से इधर लिखी बेस चेंज प्रॉपर्टी। वापिस मैं इधर घूम के इधर आऊं, इधर से इधर जा सकता हूं और इधर से इधर जा सकता हूं। तो यहां बेस दोनों जगह P लिखा हुआ है, तो P लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस दोनों का P है। और अगर हम इस बेस P को हटाएं तो ये बंदा यहां नीचे चला जाएगा और ये बंदा अपनी जगह ऊपर ही रहेगा। तो देखिए साहब, यहां भी बेस B है, यहां भी बेस B है, यहां आर्ग्यूमेंट अलग है, यहां आर्ग्यूमेंट अलग है। तो हम बेस B को हटा दें तो क्या लिखेंगे? A की पावर log, इसके नीचे कौन चला जाएगा? जो बेस नीचे होता है वो बेस होता है, तो ये log A हो जाएगा। और ऊपर वाला वो कौन है? तो log बेस B n हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, आपका काम हो गया। ये दोनों यहां पर क्या है? सेम है। और अगर ये सेम है तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अगर कैंसिल कर देते हैं तो व्हाट इज योर आंसर भाई? log n टू द बेस b। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इंटरेस्टिंग, कुछ है नहीं, बस इसके अलावा हम आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं,
क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन है नहीं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इस आंसर को यहीं छोड़ देंगे। बात मेरी समझिए भाई, करेक्ट, इंटरेस्टिंग, अच्छा है। सो ये हो गया हमारा एक और सवाल। सो उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। अगली बात वो है ये, अगला हम बात करते हैं लॉगरिथम इक्वेशन। तो वैसे हम लोग सॉल्व कर ही रहे, तो एक और बात मैं आपको लिख दूं नोट करके। बिफोर सॉल्विंग, ये पहले भी लिखा है शायद मैंने, बिफोर सॉल्विंग लॉगरिथम इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, आगे आएंगी इनइक्वालिटीज, बेस ऑफ all the logarithm should be same। सेम कैसे करेंगे? तो सेम करने के लिए मैंने आपको एक फंडा बता रखा है। फंडा मतलब वो तो हर जगह लिखा हुआ है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, या फिर कोई और फंडा लग रहा है, मतलब कुछ और भी प्रॉपर्टी लग सकती है, तो आप बेस सेम बना सकते हैं। मतलब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो बेस सेम बन सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, लॉग का जो आंसर आएगा ये बिफोर है। आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ, दोबारा लिख रहा हूं याद हो जाए, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ लॉग इक्वेशन एंड इनइक्वेशन मतलब इनइक्वालिटीज, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ लॉग इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, आंसर शुड बी क्रॉस चेक। ये शायद मैंने पहले भी लिखा है, आंसर शुड बी क्रॉस वेरीफाई या क्रॉस चेक विद ओरिजिनल क्वेश्चन, या फिर डोमेन निकाल लो, या फिर क्या निकाल लो, डोमेन। मतलब हमारे को जो आंसर देना है ना, वो डोमेन के बाहर नहीं जाना है भाई। आप लास्ट में आंसर चेक करोगे, इससे पहले भी आप डोमेन निकाल सकते हो। मतलब लॉग की जो फुलफिल कंडीशंस है कि लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए, लॉग का बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और लॉग हमेशा इनपुट जो लेता है मतलब उसका आर्ग्यूमेंट शुड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। फाइन। सो और लेते हैं सवाल, क्या लेते हैं? और लेते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, लॉग में आगे आने क्या सब चीजों की मैं आपको ये लाइन ऑफ थिंकिंग देता रहूंगा, और इन बातों का हमें ध्यान रखना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते जाना है, और इसी प्रकार से हमारा सिलेक्शन हमें करा डालना है। करेक्ट? हाँ, तो आप बस तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल ढील मत दीजिए आप। करेक्ट? हाँ, ये कोरोना वोरोना चलता रहेगा, ये डजेंट मैटर, हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही, हमें कौन रोकेगा? सही है, चलिए आगे बढ़ते ही जाना है। सो एक आध सवाल और लिख लेते हैं, इसी पे एक और सवाल लिख लेते हैं। सवाल तो दिखाई दे भाई, सवाल सवाल सवाल, एक सवाल दिखा दो भैया, एक सवाल तो दिखा दो। चलो भाई, मिला 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 मिला।
चलो एक सवाल करते हैं पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसके बाद इक्वेशन बाद में लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द वैल्यू या फिर सिंप्लीफाई। और ई बराबर, ई एक एक्सप्रेशन ऐसे नाम दे देता हूं मैं, log बेस टू ए की पावर 4 -3 log बेस 3 a स्क्वायर प्लस 1 -2a डिवाइडेड बाई 7 की पावर log बेस 7 a स्क्वायर -a -1। आई होप दिस इज क्लियर। ये सवाल है और इसे हमें सिंप्लीफाई करके देना है, मतलब आंसर इन टर्म्स ऑफ ए आ सकता है और या फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है अगर ए यहां से खत्म हो जाए तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ये सब कुछ डिफाइन है, ए पॉजिटिव होना चाहिए तो यहां पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव ही है और यहां भी पॉजिटिव ही है। नाउ गाइस, ये तो बहुत आसान सवाल है यार, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो लल्ला लल्ला लोरी है, दूध की कटोरी है, ये यहां से खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो लोग तो खत्म, तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। ए की पावर कितना 4, फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना 1 माइनस कितना 2a डिवाइडेड बाई कितना ए स्क्वायर माइनस कितना a -1। सही है क्या भाई? पक्का सही है। तो अब a की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर -1 माइनस कितना 2a बाई कितना ए स्क्वायर माइनस a -1। ठीक है भाई, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? लेट्स चेक द ऑप्शंस। ये हमारे को ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? नहीं भाई, इस स्ट्राइक में तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है। हमारा आंसर तो ए स्क्वायर माइनस a प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस a प्लस 2 बराबर 0, इस टाइप से हमारा आंसर आ रहा है। सो लेट्स कुछ करते हैं इसके अंदर, सिंप्लीफाई करें इसे थोड़ा। मतलब आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो आपको आपके ऑप्शंस के हिसाब से आंसर देने पड़ेंगे। तो सर वो कैसे दें? तो वो कुछ ऐसा करें, इसको थोड़ा दिमाग लगाएं। ए की पावर 4 माइनस कुछ ऐसा कर कमाल की कुछ हो जाए तो व्हाट हो जाए, इसे a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, माइनस कॉमन लेंगे, हो गया सर, मामला सेट। अपॉन ए स्क्वायर माइनस a -1। अच्छा, इसको थोड़ा और लिख लें, ए स्क्वायर की पावर 2 माइनस a प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस a -1। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरे चौक से लिख रहा हूं यहां पे, E बराबर, इसमें सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए -1 बटा कितना ए स्क्वायर माइनस ए -1। लो भाई गया, और गया से क्या आया? एक आंसर आया। गया जानते ना भाई, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, दैट्स माई आंसर, ए है ये। तो ये हमारा आंसर आ गया। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? आंसर कितना आ गया इसका? सिंप्लीफाई कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस कितना 1 उतार लीजिए। तो आप बिल्कुल डरिए मत, बहुत आसान आसान सवाल है, उतार लीजिए इसको। करेक्ट। सो मिटा देते हैं इसको। चलिए भाई नेक्स्ट और लेते हैं एक आध सवाल। सवाल हमें बहुत सारे करने हैं, इसीलिए बार बार सवाल ही बोले जाते हैं। चलिए भाई, सवाल है यदि क्या मतलब x सॉल्व करना है,
इफ लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, शायद ये सवाल सॉल्व कर लिया है क्या? मे बी कर लिया है शायद, फिर भी अब जल्दी से कर देते हैं। तो x सॉल्व करना है, तो x सॉल्व करना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे भाई, ये लॉगरिथम इक्वेशन है। आप चाहो तो पहले डोमेन चेक कर लो और चाहो तो बाद में क्रॉस वेरीफाई कर लो। तो डायरेक्ट कर लें, ठीक है सर डायरेक्ट कर लेना। यूजिंग व्हाट लॉग, एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो प्रेजेंट लॉग का बेस सामने वाले का बेस बनेगा, लॉग हट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना 36 बराबर कितना 100। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 12x, इधर गया 100 में गया 36, 100 में 36 गया कितना 40, 64 बच गया क्या, माइनस 64 बराबर 0, 4 4 10, 4 3 और 1 10। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 30 माइनस कितना 64 बराबर 0। ठीक है भाई, इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, 8 और 6 और 6, नहीं 6 और 6 तो नहीं हो रहा भाई, और कितना हो रहा भाई इसका फैक्टर 12 आना चाहिए, तो 4 और 3 नहीं, तो 8 और 4 नहीं, 9 और 3 नहीं, तो भाई 9 और 3 नहीं, तो फिर 8 और 8। तो एक काम कर लो ना भाई, क्या करते हैं x बराबर 12। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है, तो डायरेक्ट हमारे पास सूत्र है ना यार, 144 माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस 64 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 1। ठीक है ना भाई, इतना दिमाग क्यों लगाएंगे यार, और जगह लगाएंगे ना। x बराबर नहीं दिमाग में क्लिक कर रहा है, तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला तो क्लिक कर रहा है ना। 64 को 4 से गुणा करो, 64 गुणा 4, 4 चौक 16, 6 1, 6 चौक 24 और 1 25, 256 आ रहा है। 256 तो ये आ रहा है, और इसमें जोड़ दो 144, 6 4 10 1, 5 4 9 10 1, 2 1 3 और 1 4, 400 है भाई। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 20 का होता है शायद, 2 दूनी 4 करेक्ट। तो ये आ रहा है कितना 400, शायद मे भी करेक्ट है। 2 इंटू 1, कहीं मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ ना हो, है ना, हो जाता है कई बार। x बराबर कितना 12 प्लस माइनस, लेकिन नहीं होना चाहिए, 20 बटा कितना 2। x के 2 मान, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया। x बराबर 12 और 20 कितना 32, 32 बटा 2 कितना 16। फिर x बराबर 12 में 20 गया कितना बचा माइनस का 8, माइनस का 8 मतलब माइनस का 4, x का वैल्यू -4। नाउ लेट्स चेक क्या करेंगे भाई। हमको जो डाउट हो रहा है ना वो 16 है और एक -4 है, तो एक काम करो ना यार, जल्दी से इसका डोमेन निकाल लो ना, यहीं पे निकाल लेते हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कौन अब उसमें डालेगा यार। तो ये क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 12x प्लस 36 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये बताओ भाई क्या क्या हो रहा है इसका भी कुछ फैक्टर हो रहा है क्या। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना 36, ये 0 से क्या होना चाहिए बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा इसका फैक्टर, तो 11 12, ठीक है, 9 और 4, 9 और 4 तो 13 होता है, 9 चौक 36। अरे यार इसको भी क्या करना पड़ेगा, x बराबर 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर 144 माइनस 144 माइनस 4 गुणा 36, 36 गुणा 4 बटा कितना 2 इंटू 1। तो x बराबर 12 प्लस माइनस 144, इधर करते हैं भाई ये भी गुणा यार, 36 गुणा 4, 6 चौके 24, 4 2, 4 3 12, 144, 144 इसका तो d 0 आ रहा है भाई। अगर d 0 आ रहा है मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है रे बाबा, क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये भी 144, 36 गुना 4, 6 चौके 24, 4 3 12 और 14, खत्म। ये खत्म मतलब कीजिए कितने 2, तो ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, इसका मतलब ये तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है। जो ऊपर लिखा हुआ है x माइनस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, तो माइनस का 12x करेक्ट। तो
इसके इधर क्या नंबर लाइन पे अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 6 आएगा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, क्योंकि इवन पावर है। पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन 6 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। इसका मतलब तो वेल एंड गुड, 16 भी चलेगा -4 भी चलेगा। चलिए इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए वो अभी देख लेते हैं। सो इसका आंसर वेरीफाई कर लेना चाहिए। आंसर आ रहा है 4 और 16, मतलब कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुआ है। एंड व्हाट इज द मिस्टेक? 4 and 16, -4 नहीं आ रहा है, -4 नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मामला फंस गया। -4 नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, आंसर को वेरीफाई करते हैं। x बराबर 12 + -144, -4 इंटू 1 इंटू -64, माइनस माइनस प्लस हो गया। 64 को 4 से गुना किया, एक बार फिर से कर लो, 4 चौक 16 के छक्का 1 और 6 चौके 24 और 1 25, 256 ही आएगा। 256 में 144 जोड़ा, 6 4 10 0, 5 4 9 10 0 2 3 4, 400 ही आएगा। 400 का स्क्वायर रूट कितना? 400 का स्क्वायर रूट कितना? तो 20 होगा। 20 होगा तो 12 और 20 32 बटा 2 तो 16 आएगा। माइनस लिया, 12 में से गया कितना? 20। 12 में से गया कितना? 20। 12 में 20 गया तो माइनस का 8 बचेगा, और माइनस का 8 बचेगा तो -4 आएगा। एक काम करते हैं ना यार, -4 को उठा के यहाँ देख लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 16 और ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है यार, माइनस हो चाहे इससे क्या फर्क पड़ता है, तो ये गलत है कॉपी में आंसर। ठीक है, कि जो क्वेश्चन मेरे पास है मोबाइल में वो गड़बड़ है, आंसर गड़बड़ है। -4 ही आएगा। अच्छा, -4 ही आएगा इसका आंसर, करेक्ट ना? अच्छा, प्लस भी आ जाएगा तो भी वो प्लस ही रहेगा, लेकिन -4 आ रहा है। ठीक है, सो आई होप -4 आ रहा है, करेक्ट। अच्छा, दूसरे तरीके से एक और करके देखते हैं इस सवाल को। एक तो उतार लीजिए, देख लेते हैं हमारा आंसर, क्या पता गड़बड़ आ रहा हो। एक और तरीका है, एक तो अभी तो हमारे पास -4 है, दूसरे तरीके से करके देखते हैं। जैसे हमको आइडिया लग गया कि अब ये क्या है, अब ये क्या है, x - 6 का स्क्वायर है, तो इसी सवाल को हम लोग ऑल्टरनेट तरीके से करते हैं। नंबर दूसरा तरीका, तो क्या लिखेंगे इसे? log बेस कितना 10, और इसे लिख दिया हमने x - 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना 2, करेक्ट। ओके, log को हटाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा x - 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना 100। ये लो भाई, तो x - 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। तो हमारे पास दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों तरफ अगर आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो x - 6 बराबर 1 तो आ जाएगा 10, और एक आ जाएगा x - 6 बराबर कितना? -10। एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया, करेक्ट ना भाई? क्योंकि प्लस माइनस निकल के आएगा इधर से, इसका वैसे तो मॉड आएगा ना, तो इधर से अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए, अगर आप लगता है ना तो हम लोगों ने मॉड सॉल्व किया है। आपको अगर लगता है कि सर कहीं गड़बड़ हो रहा है, आपसे मिस हो रहा है कंसेप्ट, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। मैंने यहां लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट लिया तो इधर कितना बाबू? x - 6 का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना? 100 का स्क्वायर रूट कितना? तो 10 ही आएगा। लेकिन ये इधर से स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो मॉड के साथ निकलेगा रे भाई। x - 6 बराबर कितना? तो 10। फिर वो हमारी मॉड वाली लगेगी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी दी भाई? एक बार प्लस और एक बार माइनस। x - 6 बराबर कितना? तो 10। एक बार x - 6 बराबर कितना? तो -10। सही है ना भाई? तो x बराबर कितना? तो 16 यहां से, और x बराबर कितना? तो -4, मतलब वी आर करेक्ट। तो वैसे भी ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, -4 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है,
लेकिन द आंसर -4 ही होगा। तो हमने दोनों तरीके से इसको करके देख लिया, दोनों तरफ से वेरीफाई कर दिया। सही है। हो गया होगा, उतार लीजिए।